हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की, जिसमें बहुत दिनों से, क्योंकि आप देखेंगे 2022 के बाद से शिक्षा उत्तर प्रदेश के एजुकेशन डिपार्टमेंट में, चाहे वो बेसिक में हो, बेसिक के तो 2019 के बाद से नहीं आई है। लास्ट टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी 2022 में आई थी, जिसका भी पीजीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी 2022 में आई थी, उसका भी री एग्ज़ाम हुआ है। तो अभी क्या है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अपडेट ई पोर्टल लाइव शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्याचन को तैयार। मतलब क्या है, इनका अपडेटेड जो ऑनलाइन अध्याचन लेने का सिस्टम है वो तैयार हो चुका है, और एनआईसी के माध्यम से ये, और शिक्षा सेवा चयन आयोग डिफरेंट, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, जूनियर हाई स्कूल हो या महाविद्यालय हो, वहाँ से वो लोग अपना अध्याचन डायरेक्टली भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसी को मैं डिस्कस करूँगा। और टीजीटी कितनी पोस्टें हो सकती हैं, पीजीटी कितनी पोस्टें हो सकती हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी पोस्टें हो सकती हैं, और ये वैकेंसियाँ कब तक आ सकती है, एक अनुमान मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली बार अगर आप चैनल को विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। देखिए, प्रयागराज शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों का अध्याचन लेने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई पोर्टल अपडेट हो गया है। विभागों शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्मिक विभाग की मंजूरी के बाद एनआईसी ने इसे लाइव कर दिया है। अब संबंधित विभाग अपने विद्यालयों के शिक्षकों के रिक्त पदों का अध्याचन ऑनलाइन भेज सकेंगे। अध्याचन मिलने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर आवेदन लेगा। तो देखिए, कहने का मतलब जो एनआईसी इनके लिए ऑनलाइन पोर्टल बना रहा था वो बेसिकली तैयार हो चुका है, और जितने भी कॉलेज हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज हैं, अब अपने अध्याचन डायरेक्टली इस पर जाके सेंड कर सकते हैं। उसी अनुरूप परीक्षा तिथि घोषित कर आयोजन कराया जाएगा। तो जब ये बात कर रहे हैं कि अध्याचन लेने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग 1 बाय 1 करके नोटिफिकेशन रिलीज करेगा और उसी के बेसिस पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। ठीक है, वर्तमान में एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 23,223 व महाविद्यालय में 1,000 से अधिक रिक्त पदों का अध्याचन शिक्षा निदेशालय को मिल चुका है। तो ये जैसे क्या है, ये टीजीटी पीजीटी की 23,213 और असिस्टेंट प्रोफेसर की 1,000 अधिक, इनको क्या अध्याचन मिल चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसमें क्या अध्याचन मिले हैं। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्याचन पोर्टल लाइव है। संभावित पदों का विवरण कुल आप देखेंगे 23,323 है, जिसमें प्रधानाचार्य के 1,502 पद हैं, प्रधानाध्यापक के 1,003 पद हैं, और पीजीटी के 2,705 पद है, टीजीटी के 16,114 पद है, संबंध प्राइमरी 1,889 पद है, और महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर 1,000 प्लस पद हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचार्य 1,000 प्लस पद, कुल संभावित जो हैं 24,000 प्लस पोस्टें हैं ये। और ये पोस्टें आ कब तक सकती हैं, देखिए, और उसमें सबसे पहले नोटिफिकेशन किसका आएगा। देखिए, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है, चांसेस लग रहा है वो या तो ये टीजीटी का आएगा या तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी का आएगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आप में चल रहा है, ये आपको मिड जून तक या जून लास्ट तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक, ठीक है, जहाँ तक चांसेस लग रहा है जून लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक तक पहला नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर री एग्ज़ाम शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शांतिपूर्वक कंडक्ट करा लिया, पीजीटी का भी एग्ज़ाम शांतिपूर्वक कंडक्ट करा लिया। अब उसकी जिम्मेदारी टीजीटी के एग्ज़ाम की, जो कि जुलाई मतलब जून में लगा हुआ है, फिर उसके बाद इनको टेट का एग्ज़ाम जुलाई में करवाना। तो ये एग्ज़ाम करवाने के बाद या इसी के बीच में ये नोटिफिकेशन रिलीज कर सकते हैं। लेकिन मेरे को लग रहा है कि जून लास्ट या ये टेट का एग्ज़ाम करवाने के बाद 10 जुलाई के आसपास ये पहला नोटिफिकेशन 10-15 जुलाई के पास रिलीज करेंगे। देखिए, नोटिफिकेशन 100% तय हैं कि ये जितने भी हैं ये आने हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी बीएड किए हुए हैं, यूजी प्लस बीएड हैं, तो वो टीजीटी को टारगेट करें, बढ़िया मौका, 16,114 पद उनको मिलने वाले हैं, और इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत दिनों बाद आपको मिलेगी। और पीजीटी वाले जो, क्योंकि अब बीएड भी मांग रहा है, तो मास्टर प्लस बीएड हैं, तो उनके लिए ये पोस्टें हैं। ठीक है, बाकी जो मास्टर प्लस नेट हैं या पीएचडी हैं, तो आप 1,000 प्लस आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट देखने को मिलेगी। बाकी एग्रीकल्चर की इसमें कितनी सीटें असिस्टेंट प्रोफेसर में, फिर एग्रीकल्चर में, एग्रोनॉमी में कितनी है, हॉर्टिकल्चर में कितनी है, एनिमल हस्बेंड्री में कितनी है, एक्सटेंशन में कितनी है, ये अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ सीटें जरूर इस बार होंगी। ठीक है, अब ये टीजीटी में किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, तो
अभी ये भी बताना मुश्किल है, एक बार मैंने आपको डिस्कस किया था, लेकिन एग्रीकल्चर में 270 प्लस सीटें हैं, टीजीटी में तो कंफर्म है। पीजीटी में 35-36 के आसपास सीटें हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग एकदम लग जाएं, और ये वैकेंसी आने वाले आपको जुलाई तक देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि फिर जुलाई और नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत लंबा समय आपको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि एक जब आप जिस दिन कंपटीशन में उतरते हैं ये काफ़ी स्ट्रगल होता है और उतार चढ़ाव होता है, विद पेशेंस के साथ आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और जिस दिन आपका सिलेक्शन होता है सभी डिफ़िकल्टीज़, सभी एफर्ट वो सब भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसमें बड़ा लंबा समय होता है नोटिफिकेशन आने से लेके ज्वाइनिंग तक का। कोई वैकेंसी हो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तो आपका ले ही लेती, ठीक है। तो इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए और विद पेशेंस के साथ तैयारी करिए। जल्द ही ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे और 100% जितने भी पोस्टें हैं इसका नोटिफिकेशन आना तय है, क्योंकि आगे चुनाव है 27 में, आप देख रहे हैं। तो ये जुलाई तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। बहुत लंबा समय नहीं बचा आपका, 11 मई हो चुका है आज, तो मई के बाद जून, जुलाई जाते जाते वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको कुछ और डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं। बाकी पैटर्न इन्होंने पहले ही बोला है कि वही रखने वाले हैं, और टीजीटी में क्या टेट लगने वाला है तो अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। बाकी अगर कुछ इन्होंने एक बार पहले बोला तो, लेकिन एक प्रॉपर गजेट अभी निकल के नहीं आया, गजेट में तो मेंशन नहीं है, तो इसलिए आप लोग परेशान ना हो, जैसा होगा देखा जाएगा। बाकी आपने अप्लाई किया ही होगा टेट 6 to 8 तक, अगर 6 to 8 आप क्लियर कर लेंगे तो ऑलरेडी आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। बाकी प्राइमरी की वैकेंसी के लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा, अभी कुछ ऐसा चांस दिख नहीं रहा कि प्राइमरी की वैकेंसी यूपी में आने वाली। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।